नमस्कार। हमारे बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम है। बेगूसराय के आईटीआई मैदान में प्रस्तावित सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदी को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार के लिए उठाए गए अपने कदमों के बारे में जीविका दीदी को जन जन तक पहुंचाने की बात करेंगे। मुख्यमंत्री के बेगूसराय आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्देश दिया गया है। सीएम की सभा में आम लोगों के जाने की अनुमति नहीं रहेगी। सभा में जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा जीविका दीदी शामिल हो सकेंगे। वहीं परिसदन से लेकर आईटीआई मैदान तक सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रंगोली सजाई गई है और मंच सज धज कर तैयार है। और इसी आईटीआई मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद होगा। जीविका दीदी भी अपना अनुभव जो है वो मंच से साझा करती है और इसके साथ और भी कई जो मंत्री गणमान्य लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। तो जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा और राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह, इन तमाम मसलों को लेकर के नीतीश कुमार बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नया शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है और इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी अभियान जो चला और किस तरीके से उसकी सफलता की जरूरत है, कितना असर हुआ बिहार में, इन तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो जीविका दीदी हैं वो पहुंचनी भी शुरू हो रही है। कार्यक्रम स्थल पर इसको लेकर के व्यापक जो तैयारी है वो की गई है। तो आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह समाज सुधार अभियान का पड़ाव बेगूसराय के आईटीआई मैदान में। और चलिए सीधे चलते हैं बेगूसराय। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि समाज सुधार अभियान का पड़ाव आज बेगूसराय में, क्या कुछ वहां से तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए राहुल, आईटीआई मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित है और कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम चरण में है। हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आईटीआई मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जिस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं उस मंच पर अब उस मंच को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि मंच पर जो भी मुख्यमंत्री के साथ अन्य वीआईपी होंगे वह उनके लिए स्थान सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारी अंतिम चरण में है और इससे भी बेहतर आप ये कह सकते हैं कि समाज सुधार अभियान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के का जो एक ब्रांड एम्बेसडर है, जिसको आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के अभियान को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा जिसको मुख्यमंत्री दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जिससे सीधा संवाद कर रहे हैं, जीविका दीदियां, वह भी अब उनके आने का भी अब सिलसिला शुरू हो गया है। और कार्यक्रम की शुरुआत के पहले ये उम्मीद की जा रही है कि जीविका दीदियों का जो समूह है वह पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे पहुँच जाएगी। और ये मैदान जो आईटीआई का मैदान है जो बनाया गया है मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान के सभा के लिए, तो उस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए जीविका दीदी यहाँ पे पहुँच रही हैं और मुख्यमंत्री सीधे जीविका दीदियों से संवाद करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से शराबबंदी अभियान बिहार के हित में है, जीविका दीदियों के हित में है और उनके परिवार के हित में है। दूसरी बात है कि जो दहेज प्रथा है या बाल विवाह है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सामाजिक कुरीतियों पर भी किस तरह से रोक लगाई जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जीविका दीदियों को संदेश देंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान की जो रीढ़ है जीविका दीदी, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि तैयारी अभी अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री यहाँ करीब 12 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा। हम सीधे जीविका दीदियों से बात करते हैं जो बेगूसराय के विभिन्न क्षेत्रों से आई हैं, आखिर वो यहाँ पे क्यों आई हैं मुख्यमंत्री की सभा सुनने के लिए, और यह शराबबंदी अभियान कितना कारगर सिद्ध हुआ है महिलाओं के लिए, जीविका दीदियों के लिए। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। कहाँ यहाँ क्यों आई हैं आप? यहाँ आए हैं यही कि दहेज प्रथा सब बंद करवाने के लिए और शराबबंदी अभियान जो हाँ सर, शराबबंदी करवाने के लिए आए हैं, यहाँ सुनने के लिए आए हैं। सुनने के लिए आए हैं। हाँ सर। कि शराब नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए सर। नहीं पीना चाहिए। नहीं सर। आपके अगल बगल में कहीं शराब बिकता भी है क्या? अभी नहीं बिकता है सर। अभी नहीं बिकता है? नहीं है पहले सर। बिकता था? पहले बिकता था सर। पहले बिकता था। जी। शराबबंदी होने से कुछ फायदा दिखता है क्या? हाँ सर, दिखता है। क्या दिखता है? बहुत फायदा दिखता है क्या? सर।
घर में शांति है, हाँ, लड़ाई झगड़ा कम हाँ होता है? सर, पहले बहुत झगड़ा होता था, सब पी के आता था तो गाली गलौज बहुत करता था, अब नहीं करता है। अब नहीं करता नहीं सर, और उसमें जो पैसा भी खर्च होता था वो भी अब नहीं होता। नहीं अभी नहीं होता है सर। पहले आप बताइए क्यों आई हैं यहाँ पे आप? यहाँ शराबबंदी के लिए आए हैं। शराबबंदी अभियान के लिए आए हैं हाँ जी, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। जी सर, तो शराबबंदी अभियान शुरू होने से क्या फायदा मिला है समाज को? बहुत फायदा मिला है सर। घर में सुरक्षित हो गया। घर सुरक्षित हो गया है। जी सर, और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि दहेज प्रथा और बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए, क्या मानती हैं आप उसको? आपकी शादी कितने दिनों पहले हुई? 7 साल पहले हुआ 7 था। साल पहले। तो आपको लगता है कि शादी ऐसी उम्र में होनी चाहिए जिसमें कि जिसकी शादी हो उसको यह समझ में हो कि परिवार कैसे चलाना चाहिए, और खास करके उसकी पढ़ाई लिखाई जब पूरी हो जाए तब उसकी शादी हो? जी सर, 18 साल की उम्र में शादी होना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे जो आप आई हैं मुख्यमंत्री से, क्यों आई हैं आप? पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलिया ब्लॉक से हूँ और मैं HNS MRP के पद पे काम करती हूँ। पहले जब बात अभी यहाँ है कि यहाँ चल रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया है समाज सुधार अभियान। इसमें शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा को लेकर के जो भी मुख्यमंत्री जी बताएंगे उस लोग को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समूह में और हम अपने समाज में इसको सुधार करने की कोशिश ऐसे हो रहा है, लेकिन और चाहेंगे कि जल्दी हो जाए। अभी जो है फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जैसे नशाबंदी पे हुआ था, तो नशाबंदी पहले जब नहीं हुआ था नशाबंदी, तो उस समय होता था कि जो भी गरीब दीदी थी उनके लिए तो और ज़्यादा ही मुश्किल था जीना, क्योंकि जो भी कमा करके आते थे उनका परिवार का लोग, वो क्या करते थे कि वो कमा के जैसे आए वहीं से पी पा करके चलाते थे, तो घर में खाने पीने की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गया था। लेकिन शराबबंदी होने के बाद ये सब बहुत कुछ सुधरा है। अभी जो कमा के आते हैं उनको उतना पैसा नहीं होता है कि वो शराब पी सके। हाँ, और ऐसा भी होता है कि दीदी को जैसे पीने के बाद मारपीट किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इन सब में बहुत तरह की सुधार आई है और हम चाहते हैं कि इसको और मुख्यमंत्री से सलाह जी के द्वारा जो बताया जाए उनको सुन करके और इसमें सुधार करे। और बाल विवाह की जहाँ बात है, तो पहले विवाह हो जाता था बहुत ही कम उम्र में, जबकि उस समय लड़की का उम्र गर्भाधारण करने योग्य नहीं था। उनको गर्भाधारण करने के बाद बहुत सी परेशानी होती थी, जैसे ये हो जाता था कि सूजन हो जाता था और किसी को इसी वजह से कैंसर भी हो जाता था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 18 साल पहले था, लेकिन इस समय बताया जा रहा है कि 21 साल में उनका शादी करना है। उस समय में क्या होता है कि शादी करने के बाद लड़की का जो शरीर का विकास होता है वो माँ बनने योग्य हो जाता है। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए अभी सुनेंगे और इसको भी बताएंगे। और दूसरा है ये दहेज को लेकर के, तो दहेज को लेकर के होता ये था कि जिस समाज में लड़की का संख्या ज़्यादा होता था या जो परिवार दहेज देने योग्य नहीं था, तो उनको बहुत दिक्कत हो जाता था कि मेरे पास इतना लड़की, हम उसका शादी कैसे करेंगे। और जब ये दहेज पर रोक लगेगा तो दीदी अब ये भी समझ गई हैं कि दहेज प्रथा पे रोक लगा है, तो वो बेटी को अपना अच्छी तरह से पढ़ाती हैं ताकि जो हम दहेज में नहीं दे करके उनको शिक्षा प्रदान करें, और इसी तरह से हमारा समाज सुधार हो रहा है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अभी भी शराब की बिक्री हो रही है। आप अपने मोहल्ले में देखते हैं कि शराब की बिक्री होती है क्या? देखिए सर, शराब की बिक्री हो रही है तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले में अभी तक इसका कोई नहीं निकला है कि जो मेरा समाज है उसमें हो रहा है। अब चुपी छोड़ी कोई कर रहे हैं तो उसका तो पता चलने के बाद हम लोग कॉल करके बता देते हैं कि फलाना जगह शराब का जो है अड्डा है वहाँ पे बिक रहा है, तो उसके लिए प्रशासन अपना जा करके जो भी उनका काम है वो करते हैं। लेकिन आपके समाज के लोग अगर बेचते हैं तो आप उनको समझाते नहीं है कि भाई? हाँ, हम लोग समझाते हैं कि ये शराब जो है वो सभी के लिए हानिकारक है। जो भी शराब पीते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक शराब है कि इसके वजह से जो है बीमारी भी अधिक होती है और जो हमारा आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोरी होता है। और खास करके अभी जो शराब बनाया जा रहा है उसमें से पहले जो बनाया जाता था उसमें सब चीज़ का मात्रा ठीक से दिया जाता था, लेकिन अभी जो शराब बन रहा है उसमें से कुछ ऐसा रासायनिक तत्व है जिसको अधिक मात्रा में देने से होता है कि आदमी को पीने से मृत्यु हो जाती है। और
जब इतना आप जान रहे तो मुख्यमंत्री की बात को जब आप सुनेंगे तो अपनी तरह ही और लोगों को समझाएंगे क्या? हाँ, हम तो इस बात को करते हैं, जब भी बीओ मीटिंग होता है, एसएचजी मीटिंग होता है या मेरा क्लस्टर बैठक होता है, तो हम इस बात को रखते हैं कि दीदी अगर इस तरह की बात होती है तो नंबर उस पे हम बता देते हैं कि इस नंबर पे उनको कॉल करके आप जो है ये प्रशासन को बुला सकते हैं या आप उनको पहले समझाने की कोशिश कीजिए। तो राहुल देखिए कितनी जागरूक अब होने लगी हैं जीविका दीदी, और आप यह समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान का ये असर भी दिख रहा है कि अब जीविका दीदियों से जो मुख्यमंत्री संवाद करते हैं उसका असर यह है कि जीविका दीदी अब खुद पारंगत हो गई हैं और वह मानती हैं कि शराबबंदी अभियान राज्य के लिए और समाज के लिए काफी जरूरी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की सभा में वो आई हैं और उनका संदेश सुनने के लिए, और उस संदेश को ले जाकर के फिर घर घर तक वह पहुंचाएंगी और शराबबंदी अभियान और दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन कुरीतियों में वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं यहाँ आई हैं, जो जीविका दीदियां यहाँ आई हैं, वो मुख्यमंत्री के इस समाज सुधार अभियान का जो संदेश है उस संदेश को वो सुनेंगे और उनको फिर अपने बीच ले जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत तो शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो असर है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जीविका दीदी बात रख रही है उससे साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समाज सुधार अभियान का सपना लेकर के चल रहे हैं वो कारगर साबित होता हुआ भी जमीनी स्तर पर नजर आता है।